Now when we want to know about the non-finite verb, it is very simple to know in the sentence whether the verb is used as non-finite. See the sentence. Ram likes to swim in the river. And second sentence, swimming is the best exercise. अब इन दो सेंटेंसेस के अंदर दो प्रकार की वर्ब्स का प्रयोग हुआ है. नाउ यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट आर द फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती है, जो टेंस को शो करती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको प्रभावित होती है, वो इफेक्टेड होती है. तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस के अंदर लेट्स आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब. तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब जो है, देखो फर्स्ट सेंटेंस में राम लाइक्स टू स्विम इन द रिवर. अब यहाँ पर जो है मेन वर्ब जो है वो यूज हुई है, दैट इज लाइक्स. अब लाइक्स जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को बता रही है. तो सिंस द वर्ब लाइक इज शोइंग द टेंस, देयरफॉर इट इज फाइनाइट वर्ब. ठीक है. और ये फाइनाइट वर्ब इसलिए भी है, एक तो ये टेंस को बता रही है और दूसरी चीज है कि ये लाइक्स वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से प्रभावित हो रही है. सब्जेक्ट के नंबर से और सब्जेक्ट के पर्सन दोनों से प्रभावित हो रही है. देखो नंबर से कैसे प्रभावित हो रही है कि राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहां पर लाइक्स का प्रयोग हो गया है. और उसका पर्सन तो ये जो है थर्ड पर्सन के रूप में है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एस या ईएस जो है वो वर्ब के साथ लगा है. ठीक है. और सेकेंड सेंटेंस के अंदर जो है वो मेन वर्ब जो यूज हुई है वो है इज. So is here is the finite verb. Is जो है ये वो यहाँ पर finite verb है because it is showing tense. Which tense? Present simple tense. Is the present simple tense ना. Is are the present simple tense. तो यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट से प्रभावित हो रही है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर सिंगुलर है. ठीक है. अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं. तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है, सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन दोनों से ही प्रभावित नहीं होती है. दैट इज व्हाई दे आर नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित वर्ब है. मतलब वो किसी भी सब्जेक्ट के पर्सन से या नंबर से प्रभावित नहीं होती है. तो देखिए यहाँ पर जो है एक वर्ब का प्रयोग हुआ है टू स्विम और दूसरा वर्ब जो है स्विमिंग. और स्विम तैरना अपने आप में एक वर्ब है, बट हियर द वर्ब इज यूज्ड एज नॉन फाइनाइट वर्ब बिकॉज इट इज नॉट शोइंग टेंस, देयरफॉर दीज टू वर्ब्स आर नॉन फाइनाइट वर्ब. अब नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं ना. नॉन फाइनाइट verbs are of three types. First is gerund, second is participle, and third is infinitive. Gerund, participle and infinitive. तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो तीन प्रकार की होती है, जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव. अब चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो टेंस को शो नहीं करती है तो उसका उपयोग जो है वो सेंटेंस के अंदर इन तीन प्रकार से उपयोग में वो लाई जाती है. ओके. जब व्हाट इज जेरंड? वर्बल नाउन.
अब वर्बल नाउन का मतलब क्या होता है कि ऐसी वर्ब जो नाउन के रूप में प्रयोग में आ रही है. द वर्ब दैट इज यूज्ड एज नाउन इज कॉल्ड जेरंड. ओके, वेरी क्लियर टू यू. A verb that is used as a noun in the sentence is called gerund. ऐसी वर्ब जो नाउन के रूप में प्रयोग में आ रही है वो जेरंड कही जाएगी. अब यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस के अंदर स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. सो हियर स्विमिंग, अब एक शब्द के रूप में देखेंगे तो वो तो वर्ब के रूप में नजर आ रही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर वर्ब नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिविटी, इट इज अ टाइप ऑफ हॉबी. सो व्हेन एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड एज नाउन, तो वहां पर वो नाउन के रूप में, वो एक्टिविटी के रूप में, एक स्पोर्ट के रूप में, स्विमिंग एक स्पोर्ट है तो वो खेल के रूप में, तो यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग में आ रही है. किस प्रयोग में आ रही है? नाउन के रूप में प्रयोग आ रही है. तो नाउन के रूप में वर्ब जो है वो प्रयोग में आ रही है तो उसको जेरंड बोला जाता है. व्हाट इज जेरंड? अ वर्बल नाउन, ऐसी वर्ब जो नाउन के रूप में प्रयोग में आ रही है. अ वर्ब दैट इज यूज्ड एज अ नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड जेरंड. वन सी एग्जांपल्स. He likes reading. They know driving. अब यहाँ पर जो है देखिए, रीडिंग वर्ब, ड्राइविंग वर्ब, ये दोनों ही प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये दोनों ही जो है वो जेरंड के रूप में यूज हो रही है क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाउन के रूप में यूज हो रही है. अब नाउन हमको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर नाउन जो है वो आइदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में आता है. सो हियर इन दिस सेंटेंस स्विमिंग वर्ब is used as a subject of the sentence, है ना. सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के रूप में यूज हो रहा है तो ये नाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है. तो यहाँ पर जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि वो जेरंड के रूप में यूज हो रही है. अब यहाँ पर देखिए दोनों ही वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है. ही लाइक्स रीडिंग, तो लाइक्स रीडिंग, लाइक्स व्हाट, जब हमें मेन वर्ब के अंदर आंसर व्हाट या हु का आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है. अब चूंकि यहाँ पर लाइक्स व्हाट, रीडिंग, उसको रीडिंग पसंद है तो ये रीडिंग जो है एक एक्टिविटी के रूप में, उसकी हॉबी के रूप में, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो जेरंड के रूप में यूज हो रही है क्योंकि वो वर्बल नाउन है. वो क्या है? वर्बल नाउन है और ये जो है वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं हो रही है, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट है. इसीलिए ये कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट. तो इसी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कौन सी है? तो देखिए लाइक्स प्रेजेंट सिंपल टेंस को बता रही है, टेंस को शो कर रही है, तो ये हो गई फाइनाइट वर्ब. ये कौन सी हो गई? फाइनाइट वर्ब. उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस में देखिए ड्राइविंग जो है वो जेरंड के रूप में, वर्बल नाउन के रूप में यूज हो रही है और ये जो कि सेंटेंस के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है. मेन वर्ब क्या है? नो. तो दे नो व्हाट, वो जानते हैं. क्या जानते हैं? ड्राइविंग जानते हैं. तो ड्राइविंग एक अपने अपने एक्टिविटी के रूप में, एक हॉबी के रूप में, तो यहाँ पर जो है वो जेरंड के रूप में यूज हो रहा है. तो नॉन फाइनाइट वर्ब का जो पहला इंडिकेटर है कि वो जेरंड, अगर सेंटेंस में वर्ब जो है वो जेरंड के रूप में यूज हो रही है तो वो कहीं ना कहीं नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में समझी जाएगी. तो यहाँ पर देखिए स्विमिंग जो है वो जेरंड के रूप में यूज हो रहा है. इसी प्रकार से रीडिंग जो है वो जेरंड के रूप में, ड्राइविंग जो है, ये तीनों ही वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो नाउन के रूप में काम कर रही है और वो जेरंड के रूप में जो है सेंटेंस में वर्क कर रही है. तो इसीलिए वो नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि वो जो है किसी भी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से प्रभावित नहीं हो रही है. ठीक है. सेकेंड है पार्टिसिपल. तो बहुत ही इजी है पार्टिसिपल. देखिए, आई होप जेरंड इज क्लियर टू यू. नाउ कम्स
द पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है कि पार्टिसिपल्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल and past participle। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब देखो जेरेंड जो था वो मैंने बताया था कि वर्बल नाउन के रूप में यूज होता है, तो पार्टिसिपल जो है वो बहुत ही इजी है। पार्टिसिपल जो होता है वो वर्बल एडजेक्टिव होता है, वर्बल एडजेक्टिव। That is very important point to note about the participle। Participle जो है वो verbal adjective के रूप में जो है वो सेंटेंस के अंदर काम करता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल कौन सा होता है, तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल तो बहुत ही इजी ये इसका टॉपिक रहता है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों का ही सेम है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही अगर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग में आ रही है, if both are used as an adjective, in the sentence, are called participles। तो दोनों ही जो है वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग में आ रही है, तो पार्टिसिपल के रूप में। अब देखिए जैसे ड्राउनिंग बॉय वॉज सेव्ड बाय राम। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब्स जो यूज हुई है वो दो है, एक तो है सेव्ड और दूसरा है ड्राउनिंग। ड्राउनिंग का मतलब डूबना और सेव्ड का मतलब बचाना, ठीक है। तो ड्राउनिंग बॉय वाज सेव्ड बाय राम, डूबते हुए बच्चे को जो है राम के द्वारा बचाया गया उसको, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ड्राउनिंग वो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब चूंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है। किस प्रकार से एडजेक्टिव का काम कर रही है, नाउ सी द बॉय इज व्हाट, नाउन। बॉय जो वो क्या है, नाउन है। तो चूंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रही है तो इसीलिए ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रही है, ठीक है। ड्राउनिंग जो है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रही है, तो ऐसे में वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जब प्रयोग होगी, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल, आई फाउंड माई स्टोलन पर्स। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रही है सेंटेंस के अंदर तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगी। अब चूंकि वो पास्ट पार्टिसिपल है तो ऐसे में वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। हमारा लार्जर टॉपिक जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, उसको क्लियर करिए। तो इसमें इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ब यूज हुई है, फाउंड और दूसरी है स्टोलन। फाउंड का मतलब पाना और स्टोलन का मतलब खोना, ठीक है। तो आई फाउंड माई स्टोलन पर्स, मुझे मेरा खोया हुआ पर्स जो है वो मिला, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर फाउंड वर्ब जो है वो टेंस को शो कर रही है, पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल टेंस को शो कर रही है। तो ये वर्ब जो है वो कौन सी है, फाइनाइट वर्ब है, वेरी क्लियर। अब जो है दूसरी वर्ब जो है वो स्टोलन। तो स्टोलन क्या है,
स्टील, स्टोल, स्टोलन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रही है, क्योंकि वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हो रही है। सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है, पर्स, पर्स इज व्हाट नाउन। अब इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी वर्ब का प्रयोग हुआ है, स्टोलन। तो स्टोलन पर्स, खोया हुआ पर्स। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो है या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रही है, तो उसको हम जो है नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। तो पार्टिसिपल इज क्लियर टू यू। पार्टिसिपल क्या होता है, वर्बल एडजेक्टिव। इफ इन द सेंटेंस द वर्ब इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, that is called participle, and therefore since it is used as an adjective, therefore it is non-finite verb, because the adjective, verbal adjective is not getting affected by the number of the subject. verbal adjective जो है वो subject के नंबर से प्रभावित नहीं होता, ठीक है। अब लास्ट जो है वह infinitive। तो infinitive जो है वो बहुत ही easy है। infinitive के रूप में इन्फिनेटिव के रूप में बहुत ही आसान है। इफ इन द सेंटेंस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड, देन इट विल बी नोन एज इन्फिनेटिव। तो उस सेंटेंस के अंदर वो जो है इन्फिनेटिव रूप में यूज की हुई मानी जाएगी। जैसे मोहन लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग। अब मोहन likes to sing a song. Here in this sentence, two verbs are used, that is likes and sing. Likes मतलब पसंद और sing मतलब गाना, ठीक है, दोनों ही verb है। तो ऐसे में यहाँ पर finite verb कौन सी है कि भाई likes, likes is describing the present simple tense, तो present simple tense को describe कर रही है, तो ये finite verb हो गई। ये कौन सी verb हो गई, finite verb हो गई। अब to sing, to sing जो है वो नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं हो रही है। तो चूंकि ये इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो रही है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है, तो ऐसे में वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो ऐसे में इसको जो है वो इन्फिनेटिव बोला जाएगा। अब इन्फिनेटिव का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन्फिनेटिव्स कैन बी रिप्लेस्ड by gerund। इन्फिनेटिव्स को जो है वो हम gerund से रिप्लेस कर सकते हैं। gerund क्या होता है, वर्बल नाउन। तो देखो टू सिंग, अब इसी टू सिंग को जो है वर्बल नाउन, वर्बल नाउन के रूप में हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करना है, तो सिंगिंग। तब इस सेंटेंस को जो है हम यहाँ पे लिखते हैं मोहन लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग। तो मोहन लाइक्स सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर सिंगिंग जो है वो जेरंड के रूप में यूज हुई है, और जेरंड क्या होता है, वर्बल नाउन। तो इस प्रकार से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज वेरी सिंपल। फाइनाइट वर्ब is describing the tense and they are getting affected by the subject and number of the person. Non-finite verbs, they don't describe the tense and therefore they are never getting affected by the number and subject of the person. And non-finite verbs are three: gerund, participle and infinitive. Gerund is what? Verbal noun. When ing form of the verb is used as noun in the sentence, that is called gerund. What is participle? Participle is verbal adjective. When the present participle and past participle are used as adjective, they are called participle. And infinitive, infinitive when it follows the structure to plus first form of the verb, that is infinitive, and infinitives can be replaced by the gerunds. I hope that the topic is clear to you. Thank you very much and keep sharing this particular video. Thank you.